नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पांडे। आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल प्रारंभ में। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आने वाली नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि का क्या महत्व है और नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाता है। नवरात्रि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नव, का अर्थ होता है 9 और रात्रि का अर्थ होता है रात। नवरात्रि 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है जिसमें माँ दुर्गा की पूजा, आराधना, व्रत किया जाता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को समर्पित है, जिसमें पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन माँ कुसमांडा, पांचवा दिन माँ स्कंद माता, छठा दिन माँ कात्यायनी, सातवां दिन माँ कालरात्रि, आठवां दिन माँ महागौरी और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों की पूजा, आराधना और व्रत किया जाता है। नवरात्रि मुख्यतः साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली चैत्र मास में और दूसरी अश्विन मास में। अश्विन मास में मनाई जाने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के बाद शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और 10वीं तिथि को माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के साथ इसका समापन किया जाता है। नवरात्रि का त्यौहार भारत के विभिन्न राज्यों में अपनी अपनी कला और संस्कृति के अनुसार मनाया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 12 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। वो बहुत ही पराक्रमी और बलशाली था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उस वरदान के अनुसार उसको एक स्त्री के अलावा और कोई भी नहीं मार सकता था, जिसके कारण उसने बहुत ही उत्पात मचा रखा था। वो लोगों पर बहुत अत्याचार कर रहा था, जिससे लोग बहुत परेशान थे। उसके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास गए और उससे बचने के लिए आग्रह करने लगे कि कुछ तो किया जाए जिससे इसके उत्पातों को कम किया जा सके। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपनी ऊर्जा से एक शक्ति प्रज्वलित कर माँ दुर्गा को अवतरित किया और सभी देवताओं ने अपना बल और अपने अस्त्र और शस्त्र देकर उनको सुसज्जित किया और फिर सब ने माँ दुर्गा से महिषासुर का वध करने का आग्रह किया। माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध 9 दिनों तक चला। 9 दिन तक देवी अपने अलग अलग रूपों में उससे युद्ध करती रही और 10वें दिन सभी रूपों को समन्वित कर उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई।
आश्विन मास की इस दशमी तिथि को हम विजयदशमी के रूप में भी मनाते हैं। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी जब लंका के राजा रावण से युद्ध कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने नारद मुनि के कहने से नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया और उन्होंने 9 दिन तक देवी दुर्गा की पूजा और आराधना की। उसके बाद 10वें दिन उन्होंने लंका के राजा रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करी। उस दिन से दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाने लगा। नवरात्रि के इस व्रत को कार्य सिद्धि व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, इस नवरात्रि माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करें और आप सबको सुख और समृद्धि प्रदान करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।